तो मुझे VPN सर्वर का अभी कॉन्फ़िगरेशन देखना है। इनफैक्ट बोला जाए तो इसी टोपोलॉजी को अभी हमें कवर करना है, जिसमें एक हमारा सर्वर होगा और एक क्लाइंट मशीन होगा। एक जो मेरा डोमेन कंट्रोलर है, इसी डोमेन कंट्रोलर को हम वर्ल्ड वाइड कहीं से भी एक्सेस करना चाह रहे हैं रिमोटली। तो इसके लिए हम लोग रिमोट एक्सेस VPN का भी लैब देखते हैं। और रिमोट एक्सेस VPN के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास 2 मशीन चाहिए। क्या चाहिए? 2 मशीन चाहिए, एक सर्वर और एक क्लाइंट। और आप देख सकते हैं मेरे पास ये दोनों मशीन साइड टू साइड ओपन है, एक सर्वर है और एक क्लाइंट है। हम सर्वर पे पहले लॉगिन कर जाते हैं, और अब सर्वर पे लॉगिन करने के बाद अच्छा अगर ऐसा कर दिया जाए इसका अगर रेजोल्यूशन चेंज कर दें तो कैसा रहेगा ये बताओ। हालांकि सबसे लो पे है ये, तो ठीक है रहने देते हैं। ये जो सर्वर है इस पर सबसे पहले IP वगैरह चेक कर लें। ऐसे उम्मीद है कि आप लोग सब करके रखे होंगे। यहाँ चलता हूँ मैं IP वर्जन 4 पे, तो 100.1 है। इसके प्रेफर्ड DNS में भी क्या डाल देते हैं, 192.168.100.1 डाल देते हैं। क्या कर दिया जाए, इसे क्लोज कर दिया जाए। इतना करने के बाद क्या करना है मुझे, ये भी हो गया अपने। अब मुझे चेक कर लेना है कि ये वर्क ग्रुप में है कि डोमेन में है। तो ये भी क्या है, डोमेन में है। और इसका नाम क्या है, प्राइमरी SRB1.hub.net FQDN हो गया। मतलब ये डोमेन कंट्रोलर होगा मेरा। हाँ बिल्कुल। कैसे चेक करा जाए, तो इसके लिए हम लिखते हैं DSA.MSC। तो यहाँ एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स का कंसोल खुल जाएगा। DNS है कि नहीं फंक्शनल है चेक करने के लिए DNSMGMT.MSC लिखेंगे। और अगर यहाँ हमें फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर जोन मिल गया तो हम क्या समझेंगे, ये भी फंक्शनल है। नहीं, ये भी सही है। अब क्या कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं और इसे भी क्या कर देते हैं, क्लोज कर लेते हैं। तो ये मेरा क्या है, डोमेन कंट्रोलर है। क्या है ये, डोमेन कंट्रोलर है। अब मेरे को क्या करना है, इस पर नेक्स्ट ये करना है कि इस पर मुझे VPN सर्विस कॉन्फ़िगर करना है। लेकिन VPN से पहले एक चीज़ करना पड़ेगा कि जिसको आप VPN सर्वर बना रहे हैं, आप गौर से देखिए कि वहाँ कितने लैन कार्ड लगा हुआ है। एक लैन कार्ड जो लैन हमारा स्विच से जुड़ा होगा और एक जो हमारा राउटर से इंटरनेट से जुड़ा होगा। तो इसमें अगर हम देखें सर्वर पे, तो अभी कितना लैन कार्ड मेरे पास है। तो यहाँ अगर देखें तो मेरे पास अभी एक ही लैन कार्ड है जो यहाँ कनेक्टेड है, ncpa.cpl। यहाँ आ जाता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज़ पे आ जाता हूँ। IP वर्जन 4 में कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है, 100.1 है सब कुछ। नहीं, अब उसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद मुझे इस पे एक्स्ट्रा लैन कार्ड जोड़ना है। अब एक्स्ट्रा लैन कार्ड कैसे अटैच करेंगे, हम प्लेयर पे जाएंगे, मैनेज पे जाएंगे, मशीन सेटिंग्स पे जाएंगे और मशीन सेटिंग्स में क्या करेंगे, ऐड करें। वो खुद ही पूछेगा। अब वहाँ सेलेक्ट करे या ना करे फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी सेलेक्ट करना ज़रूरी है। नेटवर्क अडाप्टर पे जाएंगे और क्या कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। और उसके बाद क्या कर लेते हैं, ओके। तो एक्स्ट्रा एक नेटवर्क अडाप्टर हमने अटैच कर लिया। कोई नहीं, एक बार मशीन को क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना होगा। वही तरीका, जिस तरीके से अटैच किए उसी तरीके से रिमूव करते हैं। रिमूव करके बता दें अभी आकर के देख लेते हैं कि कितना अडाप्टर दिखाएगा यहाँ पे, 2। अब इसमें से किसे हटाना है मेरे को, जिसको हटाना है मान लो यहाँ से चलेंगे, मैनेज पे आएंगे, मशीन सेटिंग्स पे आ गए और यहाँ से जो अडाप्टर हटाना है उसको सेलेक्ट करना है। और यहाँ ऑप्शन क्या है,
इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। देखो इससे नेट चल रहा है, किससे? इस पे आईपी डाला हुआ है पब्लिक रेंज का। तो यहाँ हम क्या डाल देते हैं? वैन। क्या डाल देते हैं इसको? वैन। और इसको क्या डाल देते हैं? लैन। ये क्या है? लैन। यहाँ पे हम एक को लैन और दूसरे को वैन। 100.1 है इस तरीके से। और इस पे क्या है? हाँ, अब इतना करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है मुझे? एक्स्ट्रा लैन कार्ड भी हमने अटैच कर दिया। अब मुझे इस पे VPN कॉन्फ़िगर करना है। तो VPN कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या करेंगे? हम सर्वर मैनेजर पे आएंगे। क्या करेंगे? यहाँ से हम ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे चलते हैं। इसमें से क्या लेंगे हम? नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। और इसमें क्या लेंगे हम? रिमोट एक्सेस। क्या चूज़ करेंगे? रिमोट एक्सेस। और फिर क्या लेंगे? नेक्स्ट। फिर इसमें से क्या लेना पड़ेगा? कुछ नहीं, कोई फीचर्स नहीं चाहिए। नेक्स्ट करेंगे। और इसमें से क्या लेंगे? जो आप नेट के लिए इंस्टॉल करते थे ना, वही चीज़ कर रहे हो। फिर क्या करना है? नेक्स्ट। फिर क्या करना है? नेक्स्ट। क्या करना है? नेक्स्ट। और फिर क्या कर देना है? कर दें। फिलहाल वीडियो को पॉज कर दिया जाए, नहीं तो बहुत लंबा बनेगा। IP वर्जन 4 पे आ जाना है आपको। ऑलरेडी ठीक है। ऑप्शन IP ऑटोमेटिक ही रहना चाहिए। एक बार बस देख लेते हैं कि यहाँ इंटरनेट कनेक्शन है कि नहीं, और IP इसको क्या मिला है। नहीं, स्टेटस में आ जाते हैं हम इसके। क्या मिला इसको? 136 यही है ना? 177.136। अच्छा, यहाँ नेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, चल रहा होगा। पिंग 8.8.8.8 चल रहा है। चलिए, अब यहाँ हम लोग आ जाते हैं सर्वर पे। अब सो कॉल्ड ये हमारा रेस भी इंस्टॉल हो चुका है। जब इंस्टॉल हो चुका है, एक काम और करते हैं। यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका वैन इंटरफेस पे क्या IP है। 141 है। क्या है? 141 है। चलो बढ़िया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? VPN कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ता है? RRASMGMT.MSC। कमांड क्या लिखना होगा? RRASMGMT.MSC। ये कमांड डालना होगा। जैसे ही हमने रैस मैनेजमेंट के लिए कमांड डाला, अब हमारे पास ऐसा एक कंसोल आएगा। हम क्या करेंगे? इसमें राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? कॉन्फ़िगर एंड इनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। क्या
करेंगे हम, नेक्स्ट कर लेंगे। और इसमें से क्या लेंगे हम, रिमोट एक्सेस VPN। या तो यहाँ से ले लो या फिर आप कस्टम में जाना, यहाँ भी VPN एक्सेस का मिलता है ऑप्शन, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जैसे ही करेंगे हम क्या कर सकते हैं, फिनिश, क्या कर देना है, स्टार्ट सर्विस। चलिए यहाँ तक हो गया नहीं, ऑलराइट। जब यहाँ तक आपने कर लिया, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है इसको कॉन्फ़िगर। अभी तो बस पहला स्टेप कंप्लीट हुआ है। इधर रिमोट एक्सेस क्लाइंट कितना दिख रहा है, 0, बिकॉज कोई भी रिमोटली अभी लॉगिन नहीं किया है, इसलिए रिमोट एक्सेस क्लाइंट में कितना दिखेगा, 0। अब मेरे को करना क्या है, यहाँ सर्वर पे चलना है, एक बेसिक सा सेटिंग करना है। इसके लिए प्रॉपर्टीज़ में आएंगे हम, और प्रॉपर्टीज़ में IP वर्जन 4 पे आएंगे, और जो भी हमारा रिमोट एक्सेस क्लाइंट होगा उसको क्या IP, किस रेंज का IP मिलना चाहिए वो तो सेट कर दें। तो ऐड करते हैं, और यहाँ मैंने क्या प्लान किया, 192.168 100.100 से लेकर के 192.168.100.110 तक IP मिलना चाहिए। जब कोई VPN सर्वर को डायल करेगा तो उसको IP क्या मिलना चाहिए, 100.100 से लेकर के सेट हो जाएगा डिवाइस को। अब हमने यहाँ से सेट कर दिया इसको। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद करना ये है कि हम क्या कर लें, अब हमें डायलर बनाना पड़ेगा, कहाँ चल करके। तो ये हमने यहाँ कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मुझे यहाँ अलाउ करना है यूज़र कोड रिमोट डायल इन के लिए। लो, तब इसके लिए डायल इन परमिशन कैसे देंगे आप, DSA.MSC लिखेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का कंसोल खुल जाएगा। यहाँ यूज़र्स पे जाइएगा, जिस यूज़र, कोई यूज़र तो अलग से बना हुआ है नहीं, तो फिलहाल एडमिन को ही परमिशन दे देते हैं हम। प्रॉपर्टीज़ में इसके आ जाइएगा, देखिएगा यहाँ पर डायल इन का एक टैब आएगा, बहुत सारा टैब है ना, इसमें से एक टैब मिलेगा डायल इन का, और यहाँ डायल इन का जो टैब है उसमें क्या कर देना है, अलाउ एक्सेस, क्या कर देना है, और क्या कर देना है, अप्लाई और ओके, अलाउ एक्सेस करके। अब चलिए, ये हमारा सर्वर का काम हो गया है। अब आप देखिए, जैसे ही कोई VPN क्लाइंट डायल करेगा तो यहाँ लिस्ट में दिखेगा कि किसने कनेक्ट किया है VPN सर्वर से। अब वापस आ जाते हैं हम लोग क्लाइंट साइड पे, आ जाओ, क्लाइंट साइड पे आ गया, और यहाँ से हम पहले तो पिंग कर लेते हैं अपने डोमेन कंट्रोलर को। तो डोमेन कंट्रोलर को पिंग करने के लिए मेरे को लिखना होगा 192.168.100.1 -T लगा के मैं छोड़ देता हूँ कंटिन्यूस पिंगिंग के लिए। अभी रिप्लाई तब तक नहीं आएगा जब तक हम VPN सर्वर के थ्रू कनेक्ट ना हो जाए उससे। अभी क्या आते रहेगा, RTO, इवन कि RTO लग रहा है कि फायरवॉल की वजह से है, तो मैं थोड़ी देर के लिए फायरवॉल बंद कर देता हूँ। हो गया। अब यहाँ आ जाता हूँ वापस से, मैं फुल स्क्रीन में कर लिया। अगर लगता है कि यहाँ भी फायरवॉल ऑन होगा तो वेल, यहाँ से भी हम क्या कर लेते हैं, firewall.cpl, यहाँ से भी फायरवॉल को हम हटा लेते हैं। फिर भी रिप्लाई नहीं आएगा। कब तक रिप्लाई नहीं आएगा, जब तक कि हम VPN डायलर ना बना दें। अब कैसे बनाएंगे वो शुरू किया जाए प्रोसेस, चलिए शुरू करते हैं। तो VPN डायलर बनाने के लिए यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, मुझे इधर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाना पड़ेगा, और यहाँ एक ऑप्शन आएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स।
यहाँ जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा VPN का, इस पर क्लिक कीजिए। इसमें एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड VPN कनेक्शन। यहाँ VPN प्रोवाइडर कौन है, तो बिल्ट-इन है, खुद का है। कनेक्शन का नाम क्या रखना है, जो भी मर्जी वो डाल सकते हैं। मान लीजिए मैंने सर्वर रख दिया। अब सर्वर का एड्रेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ VPN सर्वर का एड्रेस डालेंगे। किसका एड्रेस डालेंगे, और मेरे VPN सर्वर का एड्रेस क्या है मैं बता रहा हूँ भाई। तो मेरे VPN सर्वर का एड्रेस नहीं, जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है 177.141, इसीलिए मैंने दिखा दिया। मुझे याद था मैं डायरेक्ट भी डाल सकता था, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न हो इसलिए मैंने वहाँ लेकर के गया। क्या डालेंगे, 192.168.177.140। अब यहाँ आप टाइप चूज़ कर लेंगे। अभी हम क्या ले लेते हैं, कोई PPTP कोई L2TP नहीं, L2TP नहीं, हम ऑटोमेटिक ले लेते हैं। और साइन इन मेथड क्या होगा, कार्ड, वन टाइम पासवर्ड, सर्टिफिकेट नहीं, यूज़र नेम और पासवर्ड। अब ये कह रहा है यूज़र नेम क्या होगा, यूज़र नेम क्या होगा, तो यूज़र नेम क्या डालेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर @ डोमेन का नाम क्या है, hub.net, डोमेन का नाम यही है ना। पासवर्ड ऑप्शनल है, ऐसे मैं डाल देता हूँ और उसके बाद क्या कर देते हैं, सेव। ये हमने VPN डायलर क्रिएट कर लिया। अब मुझे इसको डायल करना है। अब इसको मैं छोटा कर देता हूँ। आधे स्क्रीन में इसको मैंने लाया और आधे स्क्रीन में आपको ये दिख रहा होगा। अभी भी क्या आ रहा है, RTO आ रहा है। कब तक, जब तक कि मैं डायल नहीं करता हूँ। जैसे मैं यहाँ गया, मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट का। जैसे हम कनेक्ट करेंगे ऑथेंटिकेशन होगा, और जैसे ही ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होगा रिप्लाई आना यहाँ शुरू हो जाएगा। जैसे ही कनेक्टेड वहाँ लिखा, रिप्लाई आना शुरू। तो ये मैजिक है, ये जादू है किसका, VPN। अब आप पब्लिक IP रख करके भी उस प्राइवेट IP वाले डोमेन कंट्रोलर को वर्ल्ड वाइड कहीं से भी मैनेज कर पाइए। इतना पावरफुल है आपका VPN। अब जैसे ही हम डिस्कनेक्ट, अच्छा मान लो अभी डिस्कनेक्ट हम नहीं करते हैं, तो क्या सर्वर पे मुझे इसका सारा दिखेगा, हाँ बिल्कुल। रिफ्रेश कर लीजिए आकर के, यहाँ दिख रहा है कि एक क्लाइंट कनेक्टेड है अभी, और क्लाइंट का नाम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। आप किस कंप्यूटर से लॉगिन है, सारा उसका जन्म पत्र निकाल सकते हैं, कितनी देर से लॉगिन है, उसका स्टेटस सब निकाल सकते हैं आप। अगर आप उसको क्या IP उसको मिला है अभी 101। अगर आप चाहते हैं उसको डिस्कनेक्ट करना, तो यहीं से क्या कर सकते हैं। अब आइए यहाँ क्लाइंट साइड पे भी थोड़ा सा बात हम लोग कर लेते हैं। तब तक देखिए, यहाँ आने के बाद आप रन खोलिएगा, ncpa.cpl कीजिए। यहाँ क्या दिखा रहा है, PPTP दिखा रहा है। अगर आपको L2TP करना होगा तो क्या क्या करना पड़ेगा, आइए वो भी सिखा देते हैं। इसके लिए प्रॉपर्टीज और L2TP PPTP से ज़्यादा सिक्योर है। अब यहाँ ये हमारा VPN सर्वर का IP है जी। ऑप्शंस नहीं कुछ करना है। यहाँ जो VPN टाइप है, मैं यहाँ क्या ले लेता हूँ, L2TP लेता हूँ। अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या था, PPTP था। क्या लेता हूँ, L2TP लेता हूँ। इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, ओके कर दें। तो मैंने इसका टाइप चेंज कर दिया। हाँ, जो पहले टाइप क्या था, PPTP, अब टाइप बदल के क्या हो गया यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। क्या सर्वर से हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ये क्लाइंट से ही कर सकते हैं, दोनों में कहीं से भी कर सकते हैं। यहीं गया और डिस्कनेक्ट कर दिया। जैसे ही डिस्कनेक्ट कर दिया, कहानी इसका ख़त्म। और देखिए ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। डिस्कनेक्ट हो गया तो इसको रिप्लाई भी आ रहा है। क्या अब क्या आने लगा, जब दोबारा ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से
कनेक्ट। हमें चल कर के एक बार VPN सर्वर पे भी जो बाय डिफ़ॉल्ट PPTP रहता है, PPTP को किस पे चेंज कर लेना पड़ेगा, L2TP। समझ में आया बात? तो यहाँ एरर आ गया, हम भी एरर का ही वेट कर रहे थे। अब कहाँ चलेंगे हम लोग, यहाँ आ जाएंगे जी, और यहाँ आकर करके आपको करना क्या पड़ेगा, सर्वर पे आ जाइएगा, प्रॉपर्टीज़ में आ जाइएगा, और यहाँ एक माइनर चेंजेस करना पड़ता है, सिक्योरिटी वाले पे आ जाइएगा, और यहाँ एक ऑप्शन आता है ऑथेंटिकेशन मेथड। क्या आता है, या यूँ कहिए कि आप इस पे चले जाइएगा, अलाउ कस्टम IPsec पॉलिसी फॉर L2TP, और यहाँ जा कर के कोई एक प्री शेयर्ड की डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिएगा, अब जैसे मैंने क्या डाल दिया, 111 3 बार, हाँ, और क्या कर दिया, ऑथेंटिकेशन मेथड्स यहाँ पे वही रहने देंगे जो एज इट इज़ है, और अप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से आपने इस पे क्या कर दिया, L2TP इनेबल कर दिया। अब दोबारा आते हैं यहाँ, तो ऑलरेडी हमने L2TP लिया ही है कि नहीं लिया है, एक बार नहीं लिया है तो प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ, देख लेते हैं यहाँ से। यहाँ सिक्योरिटी पे आ जाते हैं हम लोग, L2TP लिया है, एडवांस सेटिंग्स पे चले जाओ यार। अब प्री शेयर्ड की क्या करना पड़ेगा, आपको वही डालना पड़ेगा जो सर्वर पे हमने डाला था। इतू करने के बाद क्या कर देना है, ओके कर देना है। अब दोबारा एक बार ट्राई करो डायल करने के लिए। क्या करते हैं हम लोग, डबल क्लिक करेंगे यहाँ, आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ सर्वर दिख रहा है, क्या कर देना है इसमें, इस बार कनेक्शन होना है। क्या कह रहा है, L2TP connection attempt failed because the security layer encountered a processing error during initial negotiations with the remote computer। क्यों भैया, तो हमने यहाँ कोई चेंजेस करना था, सो किया था, हाँ किया था ना, प्रॉपर्टीज़ पे आ गए थे, और यहाँ सिक्योरिटी में जा कर के हमने क्या ले लिया था, ऑथेंटिकेशन मेथड में कोई चेंजेस किए थे हम लोग, नहीं यहाँ तो कुछ नहीं किए थे। और यहाँ अलाउ, इसमें क्या डाले थे हम, याद है आप लोग को, मान लो 1 2 3 डाल देते हैं, इसमें क्या डाल देते हैं, 1 2 3 डाल देते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं रिक्वायर्ड है, इसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है। चलो बाकी सारी चीज़ें सही है, मैंने 1 2 3 डाल दिया, अप्लाई कर दो इसको, और क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब अगर फिर भी नहीं होता है तो एक काम ज़रूर कीजिएगा, अगर कोई मेजर चेंजेस करते हैं तो एक बार अपने सर्वर को क्या करना है, रीस्टार्ट, फिजिकली नहीं, सर्विस को।
अब मेरे को क्या करना होगा, क्लाइंट साइड पे आना पड़ेगा और क्लाइंट साइड पे आकर के क्या करना होगा, वही एक चेंजेस जो किए थे अभी प्रीशेड के बदले है ना, तो यहाँ भी प्रीशेड की आके क्या करना होगा, मेरे को डालना पड़ेगा जी। यहाँ राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में इसके आ जाए वापस से। यहाँ सब कुछ सही है, सिक्योरिटी पे आ जाते हैं। यहाँ L2TP ही रहेगा। इसमें एडवांस ऑप्शन पे चलेंगे और प्रीशेड की में क्या डालना था इस बार, 1 2 3 और क्या कर देना था, ओके। इतना करने के बाद वापस हम लोग नेटवर्क वाले टैब पे आ जाते हैं। यहाँ कोई चेंजेस नहीं, शेयरिंग वाले पे भी कोई चेंजेस नहीं, ओके कर लेते हैं। चलिए उसके बाद दोबारा यहाँ आएंगे, कहाँ आ जाते हैं, सर्वर पे आ जाते हैं और क्या कर लेते हैं, कनेक्ट। क्या दिखा दिया, कनेक्टेड। अब जैसे ही कनेक्टेड दिखा तो रिप्लाई आना शुरू हो गया, शुरू। तो L2TP भी कैसे होगा कॉन्फ़िगर सीख लिया हम लोग। तो ये पूरी कहानी था किसका, VPN का। तो आज के लिए इतना ही, कुछ और अगर है आप लोग का डाउट तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग